पूरे बिहार की निगाहें 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है। ऐसे में नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी निगाहें भी शपथ ग्रहण पर टिकी है। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर की सबसे कम उम्र की विधायक बनी कोमल सिंह हैं, जिन्होंने जेडीयू से टिकट लेकर जीत हासिल की है। कोमल जी, कैसा लग रहा है? बहुत टफ था जो कैंपेनिंग आपने किया, लग रहा है कि जनता आपसे संतुष्ट हुई और आपको विजेता बनाई। मैं पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं घूमती थी तो मैं बहुत ही निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ कहती थी कि गाय घाट विधानसभा मेरा परिवार है और यहाँ के हर घर में मेरे चाचा चाची दीदी भैया हैं। और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि इस बेटी को, गाय घाट की बेटी को, गाय घाट की जनता ने बेटी के रूप में अपनाते हुए बहुत ही प्रचंड जीत के साथ अपना झोली भर के आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। और ये मानती हूँ कि ये जीत कोमल सिंह की जीत नहीं है, ये जीत गाय घाट की जनता की जीत है। और जो एनडीए की जीत है वो एनडीए की जीत नहीं, वो पूरे बिहार वासियों की जीत है। लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स जो है विरासत से भी आपको मिली थी। माँ का जो कैंपेनिंग का स्टाइल था, पिताजी आपके जो है एमएलसी हैं, तो एक विरासत का भी असर है। क्या लग रहा है कि वो आपको एक्सपीरियंस जो है बना दिया? मेरे माता पिता 25 साल से जिला में लोगों की सेवा करते आए, हर जाति हर धर्म के लोगों को एक सम्मान, एक निगाह से देखते हुए उनकी सेवा करते हुए आए हैं। तो लोगों को, पूरे जिला के लोगों को मेरे माता पिता पे विश्वास है, भरोसा है। और मेरी माता जी भी गाय घाट विधानसभा की 2010 से 2015 विधायिका रह चुकी हैं। और लोगों ने कंपैरिजन करके देखा था 5 साल का वीणा देवी जी का कार्यकाल और पिछले 10 वर्षों से वहां पे आरजेडी की विधायक रहे हुए उनका कार्यकाल, और कंपैरिजन करके लोगों को पूरा विश्वास था कि जो विकास की गति और गंगा वीणा देवी जी ने 2010 में बहाने का काम किया था, जो 2015-2025 रुक सी गई थी, वो 25 में उनकी बेटी और गाय घाट की बेटी जब जीत कराएगी तो उस विकास की गति को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अब तो आप विधायिका बन गई हैं, अब विधानसभा में जगह आपके लिए जो है पहले से तय है। सरकारी आवास आपके लिए अलॉट कर दिए गए हैं, बॉडीगार्ड मिलेगा, तो सारी जो सुविधाएं हैं अब कोमल सिंह को एक विधायक वाली अब मिलने वाली है। कोमल सिंह के मन में तो होगा कि भाई शपथ ग्रहण है, सबको फोन जाना शुरू हो गया है, तो अब जो जीते हैं मंत्री बनने की रेस में होंगे, तो कोमल के मन में भी होगा ना कि भाई कुछ करें मंत्री बनकर। देखिए, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, राजनीति में आने से पहले उन्होंने मुझे एक लाइन कहा था कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है। मेरा ये मानना है कि लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिला, 1,08,000 के अप्रॉक्स मुझे वोट मिला, मैंने लोगों को कमाया है, मैंने जनता का आशीर्वाद कमाया है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है, मकान हो, पुलिस प्रशासन का जो बॉडीगार्ड हो या मंत्री पद हो, मेरा ये चीज मानना है कि जो मिलेगा वो पुलिस हो या घर हो, ये जो मिलता है व्यवस्था वो मिलेगी विधायक को। लेकिन हम ज्यादा इस बात से खुश हैं जो जनता का आशीर्वाद और भरोसा मुझे मिला है। और मुझे ये मानना है कि मुझे उन भरोसा को सर आंखों पर रख के गाय घाट के विकास का काम करना है। जहां तक का आपका सवाल मंत्री पद का रहा, मैं इस पे एक ही चीज कहूंगी कि मुझे बिहार की बेटी हूँ, गाय घाट की बेटी हूँ, क्षेत्र का सेवा करना है। लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं किसी भी रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री पद या इस चीज का मुझे कोई लालसा नहीं है। और मैं ये चीज भरोसा है कि शीर्ष नेतृत्व है, वो निर्णय लेंगे वो किसको क्या बनाना है। विधायक का कार्य क्षेत्र जो होता है विधानसभा तक ही होता है, लेकिन मंत्री बन जाएंगे तो पूरे बिहार के कार्य क्षेत्र में जो है आपका जो है एक तरह से हस्तक्षेप होगा और आपको काम करने का मौका मिलेगा। एक ही चीज बोलूंगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि किसको क्या जवाबदेही मिलनी चाहिए। ये बेटी को जो जनता ने जिता के भेजा, ये बेटी बहुत खुश है और पूरे मजबूती के साथ लोगों का सेवा करने के लिए कर्मठता के साथ तैयार खड़ी है। आधी आबादी का जो वर्चस्व है अब लगता है कि देखने को मिलेगा, चाहे वो विधानसभा हो। हम तो हमेशा कहे हैं कि एनडीए की सरकार है जहां महिलाओं को सशक्त किया गया है। चाहे अब सरकारी नौकरी बिहार में 35% आरक्षण, पंचायती राज महिलाओं को 50% आरक्षण, आज ये बेटी भी आज के सामने खड़ी है और बोल पा रही है और जिसको नेतृत्व करने का मौका मिला है, ये एनडीए सरकार की देन है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपने तो सब कुछ एक तरह से ब्यौरा दिया होगा, लेकिन जनता जानना चाहती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो एक पढ़े लिखे जो उम्मीदवार होते हैं उनकी सोच और उनके काम करने का अंदाज जनता को बहुत पसंद आता है। हालांकि डेमोक्रेसी है, यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है खासकर बिहार में, लेकिन कोमल सिंह की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई,
बचपन कैसे गुजरा और विधानसभा तक का सफर कैसे हुआ? मैंने अपना क्लास 10th तक मैं बोर्डिंग स्कूल देहरादून में थी, होप टाउन गर्ल्स स्कूल। मैंने अपना 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से किया है। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था इकोनॉमिक ऑनर्स में। फिर मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से किया है। फिर मैं 2 साल नौकरी किया है मैंने टाटा AIG में हेड मोटर अंडरराइटर के पोस्ट पे। और फिर नौकरी करने के बाद 2019 में से मैं बिहार में लगातार एक समाज सेविका के रूप में यहाँ लोगों की सेवा कर रही हूँ, लोगों के बीच हूँ। और आज मुझे मौका मिला है लोगों का नेतृत्व करने का। मेरा ये मानना है कि जो विधायक को फंड मिलता है उससे मैं क्षेत्र का विकास तो करने का काम करूंगी। लोगों की सड़क पुल पुलिया का भी जो अधूरा काम सा रह गया है, पुल पुलिया, सड़क निर्माण, बिजली, पानी, ये सब की व्यवस्थाएं तो तंदुरुस्त करने का काम करूंगी। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मेरे युवा साथियों को कैसे और रोजगार मिल सके और उसके लिए उनके स्किल को हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं। खेल कूद के फील्ड में हो, चाहे आर्टिस्टिक कोई फील्ड में हो, बहुत सारा ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे तो खेल स्कोप देंगे। तो चाहे वो खेल कूद की मैदान हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ये सब कब देखने को मिलेगा? ये सब आपको गाय घाट में निरंतर आपको देखने को मिलेगा। मैं अपना काम शपथ ग्रहण के बाद मैं क्षेत्र में लौटूंगी। कब मैं ये सवाल करूं? 5 साल बाद सवाल करूं या कोमल सिंह से मैं अगले साल ये सवाल? नहीं, आप मुझसे 6 महीना बाद भी सवाल कर सकते हैं। मैं अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं लगातार तत्पर रहूंगी और दिन रात एक कर दूंगी। आपको जब पूछना हो, आपको मेरे क्षेत्र में विकास का जो गति है, विकास का जो कार्य है, वो आपको बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये जो क्रांतिकारी अंदाज था आपका, चाहे वो कैंपेनिंग के दौरान जो आप सभा में जाती थी, आप जो जनता से आप कनेक्ट करती थी, संबोधित करती थी, वहां पर हमने देखा कई स्टेप आपने ऐसा उठाया था कि पूरा वायरल होता था वीडियो, आपका चर्चा हो जाते थे। तो क्या लग रहा है उसका कितना एडवांटेज मिला? एडवांटेज तो नहीं कहूंगी उसका मिला, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मुझे एक चीज का जवाब देना था जो चुनाव के दौरान भी मैंने कहा था बहुत मजबूती से कि जो हमारे विपक्ष के लोग खड़े थे, हमारे विरोधी थे, वो बार बार एक चीज कहते थे कि बेटा ही बनेगा विधायक। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती थी कि महिला कोमल जरूर होती है, कमजोर नहीं होती है। और मैं हमेशा निष्ठा के साथ गाय घाट के लोगों को कहती थी कि ये बेटी आपका सेवा करना चाहती है, इस बेटी पे भरोसा जताइए। और झोली भर के आशीर्वाद देकर गाय घाट की जनता ने मेरे विपक्षी को, मेरे विरोधी को करारा जवाब दिया है कि अगर एक बेटी का काम सिर्फ घर संभालना नहीं होता है, एक बेटी घर संभालने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी एक बिहार की बेटी बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती है। किसी से कमजोर नहीं हो सकती है। देश भी चला सकती है, बिहार भी चला सकती है, राजनीति भी कर सकती है, परिवार भी चला सकती है, राजनीति भी कर सकती है। और जरूरत पड़ेगा कि बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की सुरक्षा करने का, तो उसमें भी बेटियां, देश की बेटियां पीछे नहीं हटेगी। भी दुश्मनों से लोहा ले सकती बिल्कुल है। विपक्षी लोगों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मुहावरा कहना चाहूंगी, जाके राखे साइया मार सके न कोई। जिस व्यक्ति के सर पे बिहार की जनता का हाथ हो, जिस बेटी के सर पे गाय घाट की जनता और गाय घाट के पूरे परिवार का हाथ हो, उस बेटी के कदमों को आप रोक नहीं सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना नीतीश कुमार? बिल्कुल। हम अपने चुनाव के दरमियान एक गदर मूवी का डायलॉग बोलते थे। अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार बिहार का एक एक बिहारी कह रहा है, इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल सिंह ने बेबाकी से अभी न्यूज 18 से बातचीत की है और गदर फिल्म के जो डायलॉग हैं उससे आधारित इन्होंने नीतीश कुमार पर डायलॉग सेट किया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।